Good morning. So today I will explain rest of the question of exercise 13.1 and the next exercise, which is based on volume. Okay, so the question number 6. A metallic capsule is in the shape of a cylinder with two hemispherical stuck to each its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Okay, look here. The capsule is in this shape. ये cylindrical part है और end उसके कैसे हैं? Hemisphere. Okay, so the capsule is combination of सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर. ये सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर. अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है. ओके, तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हेमिस्फीयर की रेडियस चाहिए और रेडियस चाहिए सिलेंडर की भी. सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस सेम ही है. सिलेंडर की हाइट चाहिए. तो देखिए हम क्या क्या लिखेंगे. डायमीटर इज 5 mm गिवन. Therefore, radius equals to 2.5 mm for cylinder and hemisphere both. दोनों की रेडियस समान है. ये दोनों का हिस्सा समान है. So radius 2.5 mm. Now total length is 14 mm. यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल mm लेंथ इज 14 mm. तो ये रेडियस इसकी यहाँ से 2.5 mm और यहाँ से ये 2.5 mm. तो 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5. 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो इतनी हाइट आ जाएगी. दैट इज 9. यार कैन राइट लाइक दिस. लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल्स टू सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 14 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2.5. 2.5 का 2 टाइम्स हो जाएगा और 5. 14 में से 5 के 9. 2 टाइम्स क्यों? 2.5 यहाँ से 2.5 यहाँ से. सो दैट इज एच. अब टोटल सरफेस एरिया मीन्स कर्व्ड सरफेस. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ना अपन को. और कर्व्ड सरफेस किसका? 2 हेमिस्फीयर का. क्योंकि इसका ये सर्कल वाला हिस्सा दोनों के बीच में आके फंस के दब गया, वो तो खाली है. तो हम लिखेंगे सी एस सी ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर. सिलेंडर का सी एस होता है 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर. पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई स्क्वायर, तो 2 पाई स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि 2 है. बस आर की जगह पे 2.5 को हम रख सकते हैं 5/2. 5/2 2 पाई 5/2 H9 एंड 2 जब 4 पाई 5/2 का स्क्वायर. और इसमें से 2 पाई कॉमन लेके और सब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ रहा है 220 mm स्क्वायर. So calculation part you have to complete. Come to the next question now. That is 7th question. In 7th question, let me to read it first. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If height and diameter of the cylinder part is 2.1 meter and 4 meter, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas. Also find the cost of canvas. Separate is this. Okay, look here. This is tent. टेंट इस तरीके से आपने देखे होंगे बने रहते ऐसे ऊपर नुकीले और ऐसे. सिलेंडर भी है और कॉनिकल भी है. कितना कैनवास लगेगा? कैनवास मीन्स कितना कपड़ा लगेगा इसको बनाने में. ओके, मीन्स कपड़ा निकालना है कितना लगेगा तो हमें क्या निकालना है? इसका कर्व्ड सरफेस और इसका कर्व्ड सरफेस, दोनों शेप्स का कर्व्ड सरफेस निकालना है. हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 2.1. डायमीटर इज 4 मीटर. सो रेडियस इज 2 मीटर. दैट इज ऑफ सिलेंडर एंड कॉन बोथ. ये सिलेंडर की भी रेडियस है 2 मीटर और कॉन की भी है. सो आर विल वर्क फॉर बोथ सेम. अब कॉन के सरफेस एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल. तो एल की ज़रूरत है. सो एल इज ऑल्सो गिवन. ऑलरेडी दे हैव गिवन 2.8. चलिए अब तो हमारा काम ही बन गया. सो एरिया ऑफ
कैनवास इक्वल्स टू, ये रिक्वायर्ड कैनवास इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन का CSA प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। कॉन का CSA है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर एच, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। बस हमारे पास आर भी है, एच भी है, एल भी है, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन पुट हियर ऑल द वैल्यूज। 22/7 R2 L 2 पॉइंट, देखिए यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, पाई आर दोनों से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा L प्लस 2H, L की वैल्यू 2.2, H की वैल्यू 2.1, सब कैलकुलेट किया अपन ने। 2 पॉइंट का डबल हो गया 4.2, 4.2 प्लस 2 पॉइंट हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से आएगा 44 स्क्वायर मीटर। रेट कितना दिया, 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, से 500 से मल्टीप्लाई, सो फाइनली इतना कॉस्ट आएगा। ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। समझना भी, बीच बीच में वीडियो को पॉज करना है और इसको समझना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 8th and 9th क्वेश्चन। अब 8th and 9th क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको ही करना है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. Okay, look here, ये सॉलिड सिलेंडर, ये पूरा सिलेंडर सॉलिड मतलब अंदर से पूरा ठोस से भरा हुआ है, समझ लो लकड़ी का एक गत्ता है, टुकड़ा है या लोहे का है। इसमें से उतनी ही हाइट का, उतनी ही रेडियस का एक कौन हॉलोड आउट, मतलब उसको खोद लिया, उसका मटेरियल उतना बाहर निकाल दिया, तो अंदर से ऐसे खाली हो गया। पहले तो पूरा भरा था, सब कुछ कम ठोस था ये। अब हमें निकालना है अब सरफेस एरिया। तो अब देखिए सरफेस एरिया क्या होंगे, जब हम इसके अंदर गड्ढा करेंगे तो अंदर से एक कौन हो जाएगा, तो कौन का गड्ढा हो गया और बाहर से सिलेंडर हो गया। तो हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, बाहर से कौन सिलेंडर, अंदर से कौन, और दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। कौन के सरफेस एरिया के लिए हमें एल की ज़रूरत है, ठीक है, और इसके लिए तो आर और एच की ज़रूरत है। आर इज सेम फॉर बोथ, हाइट इज गिवन 2.4 मीटर, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 से रेडियस हो जाएगी 1.4 का आधा 0.7 सेंटीमीटर। दैट इज बोथ फॉर कॉन एंड सिलेंडर बोथ। तो और एच भी दोनों की सेम ही है। सो विद द हेल्प ऑफ आर एंड एच यू कैलकुलेट एल। हमारा रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेनस एल ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इसका हाइपोटेनस एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अकेला एल इक्वल्स टू यहाँ रूट लगा दिया, एच की और एल की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। 2.4 24 समझ लो, 24 का स्क्वायर करते हो 5.76, तो 576 उसका हो जाएगा 5.76, इसका आ जाएगा 0.49, दोनों को ऐड करेंगे 6.25, 6.25 का आ जाएगा 2.5। 625 का रूट कितना होता है 25, इसको कल कैलकुलेट करके देखना। तो एल इक्वल्स टू आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आर भी है, एल भी है, एच भी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, चलिए सिलेंडर का सरफेस एरिया, प्लस CSA ऑफ कौन का अंदर से निकालना है। तो हमने ये कौन के हिस्से का निकाल लिया और सिलेंडर का निकाल लिया। ये ऊपर का सर्कल तो खाली है क्योंकि यहाँ से अंदर घुसना है, पर नीचे का सर्कल तो भरा है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर ये भी हमें लेना पड़ेगा। ठीक, यदि हम आपसे कहें चलो इसको कलर करो, तो आपको यहाँ से कलर करना पड़ेगा सिलेंडर का कर्व सरफेस, नीचे का हिस्सा पाई आर स्क्वायर कलर करना पड़ेगा, और अंदर घुस के कौन कलर करना पड़ेगा। मीन्स 3 सरफेस आपको कलर करना पड़ेगा। तो सबके फॉर्मूले लिख दिए, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास एच आर एल तीनों हैं, सब कुछ हैं, इनको रख के कैलकुलेट आपको करना है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। सो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन इज अ वुडन आर्टिकल वॉज में, देखिए ऐसा वुडन आर्टिकल बना हुआ है, इसमें रेडियस कितनी है 3.5 और हाइट कितनी है
10 cm। अब इसमें 2 गड्ढे कर दिए हेमिस्फेरिकल, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हमें जब सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सरफेस एरिया किसका निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का। और 2 हेमिस्फीयर, 2 गड्ढे हो गए अंदर से, तो ये अंदर से इसका हिस्सा और अंदर से इसका हिस्सा, ये खोखले हैं, तो नीचे से एक गड्ढा तो उसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, वो दोनों, और कर्व्ड सरफेस इसका सिलेंडर का। तो फाइनली हमारे पास h इज 10 सेंटीमीटर, r इज 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया विल बी CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया, प्लस ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर इसलिए ट्वाइस, और CSA यानी ये ऐसा कटोरा बनाया तो कटोरे के अंदर का हिस्सा, तो उसका CSA हुआ। अब बस इसका फॉर्मूला 2 पाई आर है, तो इसका 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सब सॉल्व ऐसे लिख दिया सिंप्लीफाई करके। इसमें h और r की यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेके h प्लस 2r आया, और h और r की वैल्यू डाल देना है। सो कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू कंप्लीट। चलिए अब हम नए वीडियो पे चलेंगे, अगले वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।